घर और किचन के काम करते-करते हमारा समय कब बीतता है हमको पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम वही काम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके करते हैं, तो जो हमारा काम है ना फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इस ठंडी में आपके लिए ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके कामों को बहुत ही आसान करेगा, साथ ही में आपकी ढेर सारी बचत भी करेगा और समय भी बचाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली टिप्स है वो इस तरह से सेफ्टी पिन को लेकर है। जब भी हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं साड़ियों में लगाने के लिए, ड्रेस में लगाने के लिए या फिर दुपट्टे में लगाने के लिए, तो क्या होता है ना फ्रेंड, जब भी हम सेफ्टी पिन को इस तरह से कपड़े में अटैच करते हैं तो आप देखिएगा ये जो सेफ्टी पिन है ना, लगाने के बाद इसके पीछे से देखिए कि ये पिन दिखने लगती है इस तरह से, जो कि बहुत ही गंदा लगता है देखने में। और हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि कोई हमें देखे कि इस तरह से हमने पिन को अटैच किया है किसी कपड़े में। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल जब करेंगे ना, तो ये वाली जो ट्रिक्स है ना इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको क्या करना है, जब भी आप सेफ्टी पिन को यूज़ करेंगे तो आप जिस कलर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस कलर की साड़ी पहन रहे हैं उसी कलर की नेल पेंट ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो नेल पेंट है ना इसको आपको क्या करना है, ये जो सेफ्टी पिन है इसके ऊपर लगा देना है। तो आपके पास जिस कलर की साड़ी होगी उस कलर की नेल पेंट्स आप ले लीजिए और इस तरह से पिन्स को लगाकर रख दीजिएगा। इससे आपको आगे भी काम आएँगे। तो देखिए, जो साड़ी जिस कलर की है उसी कलर की मैंने जो नेल पेंट है उसको ले लिया है और मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है। तो पिन के ऊपर लगाने के बाद थोड़ा देर इसको वेट करेंगे हम। इसको हम लगाने के बाद रख देंगे सूखने के लिए। तो आपको कम से कम 5 मिनट इसको ऐसे ही रख देना है नेल पेंट लगाने के बाद, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और हमारे कपड़े में ये नेल पेंट ना लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट बाद देखिएगा ये जो नेल पेंट है ना बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ लगाकर। तो आप जब भी अटैच करेंगे ब्लाउज़ में या फिर साड़ी में या फिर दुपट्टे में या किसी भी कपड़े में जब आप पिन लगाएँगे तो देखिएगा ये जो पिन है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और आप ईज़िली आप इसको वेयर करके यूज़ कर सकते हो। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि आपने पिन को लगाया हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो जो पिन दिखती है ना देखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और पिन को कलर करके रख दीजिए, ताकि आप हमेशा इसको इस्तेमाल कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो इस तरह से डस्टबिन को लेकर है। डस्टबिन जब भी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, उसको एक बार वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि 2-2 3-3 दिन तक वो उसको वॉश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं हो पाता है। या फिर कोई वर्किंग वूमन होती है जो इसको डेली यूज़ करने के लिए साफ़ नहीं कर पाती है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप इस तरह से डस्टबिन यूज़ करते हैं तो आपको ले लेना है एक थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर। तो मैंने ये बेकिंग पाउडर ले लिया है जो कि एक्सपायरी हो चुका है। तो इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसको हमेशा डस्टबिन में यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो लेटेस्ट भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी बेकिंग पाउडर है उसको आप ले लीजिएगा। और ये जो बेकिंग पाउडर है ना, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका थोड़ा-सा पाउडर लेकर ये जो डस्टबिन है इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए मैंने कम से कम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है और मैं ये जो डस्टबिन है इसके अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। देखिए इस तरह से आपको स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, एक पॉलीथीन रख दीजिए। तो आप चाहे तो कोई भी पॉलीथीन इसके अंदर रख सकते हैं जिसमें आप कोई भी कचरा आसानी से स्टोर कर सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने गार्बेज वाली पॉलीथीन ले ली है और इसको आपको इस तरह से हाथ से कर देना है। इससे क्या होगा कि इसको आपको ओपन करने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से करने से इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाती है और ईज़िली आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया है और आज मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आप किस तरह से गार्बेज बैग को आसानी से डस्टबिन के अंदर रख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन करने के बाद आपको ये जो बैग है ना इसको डस्टबिन खोलकर उल्टा इसे फिक्स कर देना है। देखिए इस तरह से आपको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। इस तरह से आसानी से आप गार्बेज बैग में को डस्टबिन के अंदर रख सकते हैं और उसके बाद आपको जो कचरा इसमें डालना है आप डालिएगा। और देखिए 2-2 3-3 दिन तक भी अगर आप रखेंगे तब भी इसके अंदर से जो बैड स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से अगर आपको डेली पॉसिबल नहीं हो रहा है कचरा को बाहर फेंकने के लिए, तो आप थोड़ा-सा पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद आप कचरे को स्टोर करके 2-3 दिन बाद भी आराम से फेंक सकते हैं। तो चलिए इसी साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से सॉक्स को लेकर है। जब भी हम सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है ना, कभी-कभी उसका एक जोड़ा गुम हो जाता है या फिर पुराना सॉक्स हमारे घर में अगर पड़ा होगा तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने सॉक्स रखा है ये काफ़ी पुराना है और इसका एक जोड़ा जो है वो गुम हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करना है, इस तरह से अगर आप घर में कोई भी सॉक्स पुराना पड़ा हुआ है उसको आप ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए फ्रेंड्स, जिसमें हम कपड़े हैंग करते हैं वो वाला जो हैंगर होता है उसको भी आप इस तरह से ले लीजिए और ये जो हैंगर है ना इसको आपको ये सॉक्स जो है उसके अंदर इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से आप चाहे तो छोटे सॉक्स को भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, आपको सॉक्स को ईज़िली हैंगर के ऊपर फँसा देना है और उसके बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, जब देख सकते हैं कि मैंने ये जो सॉक्स है ना इसको हैंगर के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं।
और फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना ख़ास करके आपको ठंडी में बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि ठंडी में बार-बार हमको झाड़ू पोछा करने में काफ़ी परेशानी होती है। उस टाइम पे ये जो ट्रिक्स है ना इसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। हम इस तरह से जब लगा देंगे हैंगर में सॉक्स को, तो आपके घर में जो भी अलमारी वगैरह रखा है उसके पीछे देखिएगा हमारा हाथ नहीं जाता है। वहाँ पर आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, या फिर चाहे तो फ्रेंड्स आप जैसे अलमारी के नीचे, या फिर हम घर में कोई बॉक्स वगैरह रखते हैं उसे नीचे भी हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, हमारा हाथ नहीं जा पाता है, उस टाइम पे आप ये वाली जो ट्रिक्स है ना इसको इस्तेमाल करके इस तरह से नीचे तक साफ़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉक्स को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी को स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद आप इस तरह से यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको पोछा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झाड़ू भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ पार्ट्स हमारे घर में ऐसे होते हैं जहाँ पर ना हमारा हाथ पहुँचता है, ना ही हमारा झाड़ू पहुँच पाता है। तो उस टाइम पे आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके घर को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये ट्रिक्स मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आसानी से आप घर में जितने भी कॉर्नर्स है उसको ईज़िली इस तरह से एक हैंगर की मदद से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो जो मेरे नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स वो भी इस तरह से हैंगर को ही लेकर है। जब भी हम कपड़ों को हैंगर में हैंग करते हैं तो क्या होता है ना कि कपड़े जो है बार-बार स्लिप होते हैं। तो ऐसे में हम कपड़े को अच्छे से हैंग नहीं कर पाते हैं और जो कपड़े हैं वो गिरने लगते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने हैंगर में कपड़े को लगा दिया है, तो देखिए ये बार-बार नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कपड़ों को हैंग करते हैं तो स्लिप करने लगता है, क्योंकि हैंगर जो होता है ना वो चिकना होता है। उसकी वजह से जो भी कपड़े हम उसमें हैंग करते हैं वो स्लिपी हो जाता है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उस पे टिक ही नहीं पाते हैं, तो हम उसको कई तरीके से जुगाड़ लगा के उसको टिकाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आपके साथ भी समस्या है कि आप हैंगर के ऊपर कपड़े ठीक से नहीं टिका पा रहे हैं, आपके कपड़े फिसल के बार-बार नीचे गिर जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से 2 रबर बैंड ले लीजिए। कोई भी एक रबर बैंड ले लीजिए, एक साइड से आप इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा रबर बैंड लेकर आपको दूसरी साइड से इसको सेट कर देना है। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए, इस तरह से सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप क्या कीजिए, जब ये दोनों रबर बैंड सेट हो जाएँगे, तो आप कपड़े को इसमें आसानी से हैंग करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी जैकेट है, इसको मैं हैंग कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। तो आपके पास जो भी कपड़े हैं अलमारी में, ख़ास करके कोट से या फिर शर्ट से जो बार-बार फिसलता है, उस टाइम पे आप 2 रबर बैंड लगाकर आसानी से कपड़ों को हैंग कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी छोटी-छोटी टिप्स होते हैं ना, इसको अगर हम यूज़ करें तो हमारा जो भी काम है ना बहुत ही आसान हो जाता है और हमारे पास बहुत सारा समय बचता है, क्योंकि कई लोगों को समस्या होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके हम अपने घर के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।